गिनती अध्याय 16। लेवी का परपोता येसाहार का पुत्र कोरा, जिसका वर्णन यहूदा की पुस्तक में भी किया गया है, उसने षड्यंत्र रचा और 250 प्रधानों को एकत्र करके मूसा के विरुद्ध खड़ा हुआ। उन्होंने कहा, तुमने बहुत किया, अब बस करो। तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? हम भी तो लेवी हैं और हमें भी परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने का अधिकार उतना ही है जितना हारून को। हम चाहते हैं कि मंडप को उठाने का कार्य के साथ साथ हमें याजकीय सेवा भी प्रदान की जाए। मूसा ने उनसे कहा, ठीक है, तो तुम 250 व्यक्ति अपने अपने धूप धान ठीक कर लो और कल उनमें आग रखकर यहोवा के सामने धूप देना। तब जिसको यहोवा चुन ले वही पवित्र ठहरेगा। कोरा ने इस्राएलियों को भड़का दिया। वे सब उत्तेजित हो उठे और कहने लगे, हाँ हाँ, मूसा ने बहुत कुछ अपने हाथ में कर रखा है। उसने इसे अपना पारिवारिक काम समझ रखा है। उसने अपने आप को हर ऊंचे स्थान पर बैठा रखा है। और इस प्रकार वे मूसा और हारून के विरुद्ध खड़े हुए। इस विद्रोह का अगुवा कोरा था। मूसा ने 2 और व्यक्तियों को बुलाया। ये थे एलियाब का पुत्र दातान और अबीराम। उन्होंने आने से इनकार कर दिया। हम तेरे पास नहीं आएंगे, अर्थात हम तेरी आज्ञा नहीं मानेंगे। हम तेरे पास नहीं आएंगे। गिनती 16 का 12 पद। तू हमें मिस्र से निकाल लाया, क्या ये छोटी बात है? पर तू हमें उस देश में तो नहीं ले जा पाया। हम देश में नहीं, जंगल में हैं। तूने अपने वचन पूरे नहीं किए हैं। तू क्या सोचता है कि हम तेरी बात सुनेंगे? हम तेरे पास नहीं आएंगे। इस तरह वहां छावनी में विद्रोह हो गया। कोरा और अबीराम और अन्य एक मन हो गए। इसलिए मूसा ने सभा को जमा किया और उसने कहा, ठीक है, तुम नहीं आना चाहते तो तुम वही अपने तंबुओं में खड़े रहो, अपने परिवार के साथ, और जो कोई भी उनके साथ जाना चाहता है वो भी उनके साथ खड़े रहे। यदि ये परमेश्वर की ओर से है तो परमेश्वर एक नई बात करेगा। तुम स्वाभाविक मृत्यु मरने की अपेक्षा पृथ्वी अपना मुंह खोलकर तुम्हें जिंदा ही निगल लेगी। और जैसे ही मूसा ने कहना बंद किया, पृथ्वी खुल गई और कोरा और सभी विद्रोही सीधे गड्ढे में चले गए और पृथ्वी फिर से बंद हो गई और इस्राएल की छावनी में भय छा गया। और जितने इस्राएली उनके चारों ओर थे वे उनका चिल्लाना सुन ये कहते हुए भागे कि कहीं पृथ्वी हमको भी निगल न ले। तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला। गिनती 16, 34 और 35 पद। ये लोग जो परमेश्वर को धूप चढ़ाना चाहते थे, उन्हें परमेश्वर की आग ने ही भस्म कर डाला। इसलिए मूसा ने कहा, इस पीतल के धूप दानों को लेकर सीधा करो और पीट कर जो पीतल की चादर बने उसे वेदी को मढ़ो, ताकि सबको याद रहे कि याजकों को छोड़ जिनको परमेश्वर ने बुलाया और अभिषेक किया है, और कोई धूप चढ़ाने को समीप न जाए। इसलिए पीतल की पत्थर जो वेदी पर मढ़ी गई थी स्मरण दिलाती थी कि परमेश्वर ने हारून और उसके वंश को याजक पद के कार्यों के लिए अभिषेक किया और नियुक्त किया है, और इनके अतिरिक्त कोई और इस कार्य के लिए स्वयं न जाने पाए, और न ही कोई खड़े होकर ये कहे, मैं तुम्हारे ऊपर याजक हूं, मैं आत्मिक हूं और पवित्र हूं और मेरा परमेश्वर के साथ आंतरिक संबंध है। नए नियम में कोई भी याजक नहीं था। यीशु मसीह ने, जो हमारा प्रधान महायाजक है, इस पद्धति को समाप्त कर दिया और स्वर्ग में प्रवेश करके हमारे लिए द्वार खोल दिया कि उससे होकर हम परमेश्वर तक पहुंच पाए। इफिसियस की कलीसिया को परमेश्वर कहता है कि तू निकलाइयों की शिक्षा से तो बैर रखता है, क्योंकि वे जो स्वयं ही याजकों को ठहराते थे
इसी विषय परमेश्वर ने पिरगमुन की कलीसिया को झिड़का कि जब एफिसियस की कलीसिया ने इस बात को अस्वीकार किया, उसी बात को पिरगमुन की कलीसिया ने स्वीकार किया। तेरे पास निकोलियों की शिक्षा है जिससे परमेश्वर घृणा करता है। क्यों? क्योंकि यीशु ने मृत्यु सही ताकि हम में से हरेक स्वर्ग में पहुंचकर स्वतंत्रता से परमेश्वर की निकटता प्राप्त कर सके। परमेश्वर के कान आपकी प्रार्थना और पुकार सुनने के लिए उसी तत्परता से खुले रहते हैं जिस तत्परता से वो मेरी प्रार्थना और पुकार की प्रतीक्षा करता है। मैं आपसे अधिक परमेश्वर के निकट नहीं हूं, मैं आपसे अधिक आत्मिक नहीं हूं। मेरे लिए परमेश्वर के पास पहुंच आपसे अधिक सुगम्य नहीं है। मेरा सौभाग्य आपसे अधिक बड़ा नहीं है। हम सब यीशु मसीह में एक है, एक बराबर सौभाग्यशाली, बराबर के आशीषित और इसी विषय में परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित होने के लिए बराबर के अवसर प्राप्ति करता है। मेरे लिए एक बड़ी महिमामय बात है कि परमेश्वर ने वे समस्त अवरोध गिरा दिए हैं जो मुझे परमेश्वर से दूर रखते हैं। मेरे विचार में कलीसिया में आत्मिक उत्तराधिकार एक संकट की व्यवस्था, चाहे वे याजक हो या पास्टर या अन्य ऐसी व्यवस्था जिसमें मैं किसी से कहूं, देखो मैं आपके लिए परमेश्वर के सन्मुख जाता हूं और तब आपको बताऊंगा कि आपके जीवन में परमेश्वर की क्या इच्छा है। आप अपने ऊपर भरोसा ना रखें, मुझ पर भरोसा रखें। मैं आपके लिए परमेश्वर का वचन और उसके निर्देश लेकर आऊंगा। अतः यदि आपको नई कार खरीदना है तो आप पहले मेरे पास आएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपको कार खरीदना है या नहीं। मैं भी मूसा की तरह महसूस करता हूं, प्रभु मैंने इन सब को गर्भ में नहीं रखा था, मैं इन सब का बोझ नहीं उठा सकता, मैं उनकी चरवाही नहीं करना चाहता और उन पर प्रभुता नहीं करना चाहता। मैं तेरा दास हूं। मैं तो परमेश्वर का संदेश वाहक हूं कि परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का सत्य और परमेश्वर का वचन उद्घोषित करूं। मैं यहाँ आपकी सेवा के लिए हूं, प्रभुता करने के लिए नहीं, आपके जीवन को अपने आदेश अनुसार चलाने के लिए नहीं, परंतु ये कहने के लिए, देखो प्रभु की खोज करो और उससे मार्गदर्शन की याचना करो। हो सकता है कि मैं आपसे कोई ऐसी बात कह दूं जो गलत हो, तब आप आकर मुझसे कहेंगे, आपने मुझसे ऐसा करने के लिए कहा था, परंतु देखो क्या हो गया। मैंने अनेक लोगों को परामर्श दिया है। इनमें से कुछ लोग लौटकर मेरे पास आए और कहा, आपने मुझसे ऐसा कहा था और देखो मैं उलझन में पड़ गया। देखो आपका परामर्श किसी काम का नहीं। यही कारण है कि मैं अब परामर्श देने की सेवा करना नहीं चाहता। मुझे ऐसा उत्तरदायित्व अच्छा नहीं लगता। आप परमेश्वर की खोज करो और परमेश्वर को आपका मार्गदर्शन करने दो। सो एलियाजर याजक ने उन पीतल के धूप दानों को, जिनमें उन जले हुए मनुष्यों ने धूप चढ़ाया था, लेकर उनके पत्थर पीटकर वेदी के मढ़ने के लिए बनवा दिए कि इस्राएलियों को इस बात का स्मरण रहे कि कोई दूसरा जो हारून के वंश का न हो यहोवा के सामने धूप चढ़ाने को समीप न जाए। ऐसा न हो कि वो भी कोरा और उसकी मंडली के समान नष्ट हो जाए, जैसी कि यहोवा ने मूसा के द्वारा उसको आज्ञा दी थी। दूसरे दिन इस्राएलियों की सारी मंडली ये कहकर मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी कि यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला है। गिनती 16:39 से 41 पद। ऐसे अवसर पर मैं कहता, छोड़ो, जाने दो। उन लोगों ने मूसा के पास आकर कहा, तुमने परमेश्वर के लोगों को मार डाला।
क्योंकि पृथ्वी ने अपना मुंह खोलकर निगल लिया और आग ने भस्म कर दिया था। देखिए, अब वे मूसा को दोषी ठहरा रहे थे। ओह, मैं ये सह नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर का क्रोध उन पर था। मूसा और हारून परमेश्वर के सन्मुख गए और मूसा ने हारून से कहा, तुम धूप दान लेकर बाहर जाओ, क्योंकि महामारी फैल चुकी है, लोग मक्खियों की तरह गिर रहे हैं। इसलिए तुम जीवितों और मृतकों के बीच में खड़े होकर मध्यस्थता करो। हारून धूप दान लेकर बाहर जाकर जीवितों और मृतकों के बीच खड़ा हुआ कि परमेश्वर की महामारी रुक जाए, जो लोगों के बुड़बुड़ाने पर उन्हें मार रही थी। ये मध्यस्थता करने का एक सुंदर दृश्य है, जीवितों और मृतकों के बीच खड़ा होना, और हम मसीह जन अधिकतर ऐसे ही करते हैं। हमारी मध्यस्थता उनके लिए होती है जो खोए हुए हैं,